चलो थोड़ा कंसेप्ट नया है, समझना। एक्सरसाइज 6.6 नया कंसेप्ट है, वर्ड प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को देखते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, समझना। थोड़ा वो अपना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की बात आएगी। रेट मेजर, रेडियस इज चेंजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, याद है? हाँ। अगर मैं आपको बोलूं रेडियस इज चेंजिंग dr by dt इक्वल 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपको याद है इसको हम लोग कहते हैं dr by dt इक्वल टू एप्लीकेशन वैल्यू स्टार्टिंग का एक्सरसाइज था 2.1, उसमें इक्वेशन था 0.2। वैसे वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे आप लोग, ठीक है? तो रहेगा, आ जाओ, मजा आएगा। चैप्टर का ये टॉपिक ना एकदम जबरदस्त है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से निकलता है, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क करो जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? इसमें मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन हम ओपन हम लोग करेंगे, 2 भी करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो आप, 3 करेंगे, 4 करेंगे हम लोग, 5 करेंगे और 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 5 करेंगे, इसके बाद 7 नहीं 7 जाने दो, सिमिलर क्वेश्चन हो गए। 9 करेंगे, 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, लेकिन 8 हम लोग करेंगे नहीं, और 6 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है? और कितना टोटल 11 करेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 मार्क हो गया ना? हाँ, एक और लेते हैं, चलो 11 कर लेते हैं, 11 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए 12 में से, ठीक है? बाकी 5 होमवर्क में। वैसे आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखोगे ना, तो उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। गांधी में वाला भी था, अरे हाँ वो नहीं है, ये नहीं है 6.6 में, हाँ 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 नहीं है 6.6 वो अपने यूट्यूब पे नहीं है। तो अभी ये जो रिकॉर्ड रहेगा ना, ये जो रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा। चलो ये वाला तो नहीं है, ये वाला आपको मिल जाएगा, ये में काम आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, एक एक सेंटेंस को रीड करके एक एक काम करना है, एक साथ पूरा क्वेश्चन रीड करो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है? एक सेंटेंस एक काम। In a certain culture of bacteria, the rate of increase, मैं मतलब rate of increase बोले तो क्वांटिटी की बात कर रहे हो, क्वांटिटी में कितना x, तो ये क्या हो गया dx by dt हो गया। हाँ समझ में आया? is proportional to the number present, मतलब proportion to x हो जाएगा। हाँ नहीं समझा? हाँ सर let x be the number of bacteria at time t, तो given condition is dx by dt, ये क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज है। क्या है ये? रेट ऑफ इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द x नंबर प्रेजेंट, ये ऐसा है। आगे का सेंटेंस बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस सर, इसको माइनस के x लेंगे, पहले प्रोपोर्शन हटाएंगे। हां dx by dt इक्वल माइनस k, माइनस क्यों? k माइनस रहेगा, देखो मैं जैसा बता रहा हूं वैसे समझो। चलो माइनस प्लस का आप लोग परेशान हो, ये क्या x लगा दिया, dt वहां पे x यहां पे, हां 1 अपॉन x dx k dt, अपना वही सॉल्यूशन जैसा, ठीक है? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 1 अपॉन x dx इंटीग्रेशन ऑफ k dt, ये क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा इक्वल kt प्लस c। आगे कुछ दिया है? हाँ सुनो, अब यहाँ पे ना हम लोग c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ काम करेंगे। हाँ इनिशियल कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ध्यान देना अपनी तरफ से, सुनो ये अपनी तरफ से रहेगा। when t is 0, हाँ t 0 बोले तो इनिशियल में, हाँ इनिशियल में बैक्टीरिया की कुछ क्वांटिटी रहेगी कि नहीं? 0 तो नहीं रहेगी,
बैक्टीरिया अगर 0 है तो 10 घंटे के बाद भी 0 रहेगा। हाँ नहीं समझा? हाँ सर, टाइम 0 डिस्प्ले होने दीजिए। हाँ, टाइम 0 हो सकता है, वो नहीं, x की कुछ वैल्यू रहेगी, तो मैं इसको बोल दूं a कांस्टेंट रहेगी कि नहीं वो? हाँ रहे, स्टार्टिंग में उसको सैंपल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ ठीक है, ये इधर चला लो। ये क्या हो गया? log a k to 0 plus c, तो क्या हो गया ये? log a equal c, c का वैल्यू आ गया। हाँ। तो यहाँ पे वापस कर देंगे, therefore log x equal kt plus log a। देखो log x kt और c का वैल्यू log a। log a को यहाँ पे ले लूंगा, माइनस लॉग x अपन नहीं बदलेगा, तो ये हो गया x अपन है x अपॉन a इक्वल kt। kt। ये हो गया। ये अपनी जनरल इक्वेशन पर, सॉरी पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। इसमें अपने को a की वैल्यू नहीं पता, a स्टार्टिंग में उसको सैंपल रहेगा, नहीं पता अपने को। अच्छा, किसी टेक्स्ट बुक में ना ये a की जगह x0 भी बोला है, क्या बोला है वो? x0, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप x0 बोलो या x1 बोलो, वैसे को कैरेक्टर, देखो ये कैरेक्टर आप लोग के ऊपर है, कुछ भी कैसे आपको जो रखते हैं, ठीक है? चलो ये हो गया। अब सेकंड सेंटेंस रीड करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन का, क्या है वो? इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो अपने पास टाइम क्या दे दिया है? 4 आवर्स। तो नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। तो स्टार्टिंग में जो रहेगा उसी का डबल होएगा। स्टार्टिंग में हमें कितना लिया था? a का क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया? 2a। नहीं समझा अभी भी? स्टार्टिंग में जो है देखो 0 टाइम में इतना है, 4 आवर्स हुआ तो डबल हो गया, a का 2a। अब वो डेटा इस पे यूज करूंगा मैं, ये log x की वैल्यू क्या हो गई? 2a और अपॉन में a रहेगा, राइट साइड k into 4, ये क्या हो गया? log 2 इक्वल 4 4 को यहाँ पे ले लो, हाँ 1/4 इक्वल के, ये का वैल्यू आ गया, ये यहाँ पे फिर से रखेंगे, हाँ therefore log x by a इक्वल t है और ये 1/4 log 2। समझ में आया? आगे सर, और t का वैल्यू find the number of times the bacteria are increased in 12 hours। मतलब अपने को t दिया है 12 hours और अपने को x निकालना है, मतलब x कितना टाइम हो जाएगा? जैसे ये 2 टाइम है, 2 टाइम ऑफ a है, तो 3 टाइम रहेगा कि 4 टाइम रहेगा, अपने को बस वो बताना है। समझ में आया? तो ये रखते हैं ना यहाँ पे log x by a, इसको वैसे रखेंगे, ठीक है? 12 है, 1/4 log 2 log x by a, ये कितना आ जाएगा? 3 log और 3 पावर में चला x जाएगा, 2 log 2 की वैल्यू, तो log कैंसिल, x by a इक्वल 8, log कैंसिल 2 का क्यों 8 ना, x कितना आ गया? 8 है, therefore the number of bacteria will be 12 times after 12 hours, sorry 8 times ना, 8 times after 12 hours। समझ में आया कि नहीं? समझा ना? आसान था। हाँ अब आपको काम की बात बताता हूँ, ये देखो, जब भी हम लोग ये इनिशियल वाली कंडीशन लगाते हैं ना, तो ये a0 रहेगा, x का वैल्यू a, ये हो गया। क्वेश्चन में जो डेटा देगा, मतलब जो सेकंड सेंटेंस रहेगा, सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस, उसकी टाइम उससे अपने को क्या निकल के आएगा? देखो हमने हमारी तरफ से ना दो चीजें लगाई हैं, एक तो k लगाया और एक a का c लगाया, ये दोनों हमारी तरफ से लगा हुआ नंबर है, हमारी तरफ से दिया हुआ कैरेक्टर है, तो c निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाने का और k निकालने के लिए क्वेश्चन की कंडीशन लगाने का। जब c और k मिलेगा तो फिर आगे क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो जाती है, ठीक है? कभी कभी ना आपको ये स्टार्टिंग वाला देगा, इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया ऐसे दे देगा, इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया, मतलब एक का वैल्यू 1000 दे देगा पहले नहीं समझा? हाँ सही है। देखो अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, हाँ नहीं is initially there were 1000 बैक्टीरिया, तो मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा? 1000 रहेगा, हाँ a0 है, x 1000 है, और आसान, हाँ सर, समझा? इस टाइप के क्वेश्चन में किया प्रैक्टिकल कंप्लीट चला था तो मैं मांग
यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन थे इस टाइम। बस आसान रहता है। अब मेरे को ग्रुप में भेजना था, मैं मान जाता तो एक थोड़ा जल्दी आप लोग खत्म करते हैं, तो बातें मत करो, खत्म कर देते हैं। If the population of country doubles in 60 years, अच्छा अब यहाँ पे प्रोपोर्शन वगैरह कुछ बताया नहीं है। तो देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ आज जितनी पॉपुलेशन है उसी पे प्रोपोर्शन में रहेगा, नहीं समझा? सर एक बार पॉपुलेशन का रेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन ही रहेगा। हमारे बैक्टीरिया कैसे रहेगा? ये एक्स बाय dt प्रोपोर्शन तो है, तो इससे पॉपुलेशन का भी रहेगा। हाँ तो है ना, ये यहाँ पे दिया नहीं है, ये हम लोग हमारी तरफ से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट x be the number of population at time t, तो dx by dt प्रोपोर्शन x रहेगा। ये नहीं भी बताएगा तो आपको समझ के चलना है, ठीक है? तो dx by dt क्या हो जाएगा? इक्वल kx, तो 1/x dx इक्वल k dt, टेकिंग इंटीग्रेशन 1/x dx इंटीग्रेशन k dt, बोलो ये क्या हो जाएगा? log x, और ये k प्लस c व्हेन t 0 x इक्वल k ले लेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? log a k to 0 प्लस c का वैल्यू क्या आ गया? log a वापस कर देंगे, therefore log a इक्वल k to 0 प्लस k to t। मुझे ना रफ नहीं करना चाहिए था, रफ नहीं करना चाहिए था मुझे। log x a t और c का वैल्यू जब t 0 था ना तो नहीं सर, हाँ इसमें नहीं लगेगा x by a k t, ये रफ नहीं करना चाहिए, वही सेम चीज आ गई। चल आगे देखते हैं। if the population of a country doubles in 60 years, मतलब अपने पास क्या है? अभी टाइम कितना है? 60 years है, तो पॉपुलेशन क्या हो गया? डबल हो गया। तो स्टार्टिंग का डबल रहेगा, हालांकि यहाँ पे रखते हैं log 2a by a इक्वल k into 60, तो क्या हो गया? log 2 हो गया और 60 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, therefore log x by a इक्वल 1/60 log 2 और ये t है। आगे क्या बोल रहे हो? इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी ट्रिपल? तो अपने को निकालना क्या है? पॉपुलेशन ट्रिपल है मतलब ऐसे, और अपने को t निकालना है। इन हाउ मेनी इयर्स द पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल। आगे क्या बोल रहे हैं? अंडर द assumption that rate of increase is proportional to number of inhabitants। अरे ये चीज तो लास्ट में बता रहा है, ठीक है? फिर उसको समझने की जरूरत नहीं है, तो x का वैल्यू 3 है, t निकालना है। चलो फटाफट रखते हैं, बताओ log जल्दी जल्दी। अरे ऐसे नहीं रहे, उसको बाद में देखेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू बाद में। फिर यहाँ पे 1/60 log 2 into t only, ये क्या हो गया? log 3 1/60 log 2 t, log 3 और log 2 की वैल्यू लिख देखो कितना है? log 1.691, नहीं पहले log 3 है ना, log 1, अरे log 3 1.0986 1/60, और ये कितना है? 0.691 पे into d, 60 यहाँ पे आ जाएगा 1.0986 into 60 डिवाइड बाय 0.6912। ये सॉल्व करने आते हैं ना? हाँ, ये सब बस t आ जाएगा। ठीक है, log एंटी लॉग से देख लेना, वैसे मेरे वीडियो में है वो log एंटी लॉग में। ये सर आते निकालना है सर, ठीक रख कर दो, जो भी आएगा ईयर में बता देना। हाँ ईयर, क्योंकि ये ईयर में वो भी ईयर में आएगा। हाँ उसको मैं रख नहीं कर सकता सामने, ठीक आएगा सर। ये सर यहाँ तक वही तीनों वही था, तीनों स्पेस। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट जो मार्क किए पहले वो यहाँ पे लिख दीजिए। और कौन सा नंबर है? 1 2 3 2 3 4 5 5 6 8
9 9 इस रेट नहीं है, 8 हमारे लिए 8 नहीं है 9 और 11 ज्यादा 9 और तो 11 1 हो गया 2 हो गया ठीक है 3 बच रहे ना 3 को बाद में देखते हैं पहले 4 का आते हैं द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3 देखते हैं ना पहले 4 का बात कर रहे हैं लेट एक्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या आएगा बैक्टीरिया Proportional आएगा है ना ये पूरा आएगा ये तक सेम रहेगा पूरा। पॉपुलेशन की जगह सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे बैक्टीरिया ये आ गया याद है तो ठीक है ना हाँ। आगे क्या कर रहे हो इफ इनिशियली देयर वे 1000 बैक्टीरिया पहला वाला हम लोग को दे देंगे T0 A1 हाँ ये 1000 है बस तो ये क्या आएगा 1000 और ये आएगा 1000 तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000 आएगा 1000 ठीक है एक ही बात है हाँ। आगे क्या कह रहे हो डबल डी वन T1 है T is 1 आवर नंबर क्या हो गया डबल तो स्टार्टिंग में था 1000 2000 है ना वही a का 2 है एक ही बात है चलो लगाते हैं log x की जगह क्या हो जाएगा 2000 अपॉन में 1000 इक्वल k into 1 आवर है ना हाँ ठीक है क्या हो गया ये log 2 हाँ तो b की वैल्यू फिर यहाँ पे रख देंगे therefore log x by 1000 equal T log log 2 into k ठीक है अब आगे की बात कर रहे हैं हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 an hour आपको को निकालना क्या है t कितना है 2.5 3.5 बोले तो 5/2 आवर है और आपको निकालना क्या है x की वैल्यू रख देते चलो log x by 1000 log 2 और t का वैल्यू क्या है 5/2 कैसे डिवाइड करता हूँ कुछ वैल्यू वगैरह है क्या रूट 2 का वैल्यू है ये आ जाओ देखो लॉग हटाओ काम है बहुत बेकार चीज है ये समझना ये मल्टीप्लाई में आप पता है लॉग पावर में कन्वर्ट कर देगा बस वो बाद में देखेंगे इसको स्टार्टिंग में लिखोगे तो पावर ही बनेगा क्या बन जाएगा ये log रेज़ टू 5/2 log कैंसिल x by 1000 2 रेज़ टू 5/2 ध्यान देना इस पे बहुत बेकार चीज है ये 4 रूट क्यों हो जाएगा ये 2 का पावर 1/2 है इसको ऐसे समझो 2 का पावर 1/2 5/9 x by 1000 इसको ऐसा बोलो √2 5/9 पावर हाँ है ना √2 √2 फिर √2 ये चीज क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी ये चीज 2 हो जाएगी मतलब क्या निकल गया 4 रूट क्यों आएगा 4 √2 1000 वहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 √2 की वैल्यू कितना है 414 into 1000 फिर निकाल लो यार खत्म क्लियर कुछ नहीं बचा उसको भी ले लिया ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट थर्ड वाला नेक्स्ट सर 5 वाला अभी अपना 4 हो गया 5 कौन सा है चलो वही करते हैं the rate of disintegration of radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time ये चीज है let x be the number of the element क्या दिया है radioactive element ग्राम दिया ना ग्राम तो इसकी क्वांटिटी तो एक काम करें let x be the mass of radioactive element एट टाइम आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना रहेगा ठीक है ये चीज ऐसा आएगा यहाँ पे बस लगा देना माइनस क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है बढ़ नहीं रही कम हो रही है डिसइंटीग्रेशन हाँ ठीक है तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूंगा बस माइनस आएगा और कुछ नहीं वैसे माइनस नहीं लगेगा तो भी अगर पड़ेगा वहाँ 2 माइनस रहेगा ठीक है ये माइनस 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 ये माइनस ये का हाँ अब ये वैल्यू शायद से चेंज हो रही है
कुछ रहेगा ये स्टार्टिंग में। ठीक है, कुछ कंडीशन है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है ना? ठीक है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into mass of 0.5। मतलब ओरिजिनल कितना है? 1.5 1.5 1.5 ग्राम, यही है। तो ये हो गया log 1.5 माइनस के 0 प्लस सी, समझा कि नहीं? log 1.5 ये सी आ गया। अब क्या करेंगे? सी का वैल्यू रख देंगे और क्या? therefore log x इक्वल माइनस के टी प्लस log 1.5, वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। log x by 1.5 इक्वल माइनस के टी। अपने को निकालना क्या? टाइम निकालना है, जबकि मास कितना हो रहा है? will disintegrate into mass of 0.5 ग्राम। मतलब अपने को माइनस 0.5 x का वैल्यू है 0.5 और अपने को t निकाल के देना है। x माइनस में नहीं आएगा, x माइनस में नहीं, मतलब पहले ले ले डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? log 0.5 1.5 इक्वल माइनस के टी, ऐसे क्या बता देते? ये कितना आ जाएगा? इसको मैं ऐसा कहूँ क्या? 5/15 माइनस के टी, ये क्या हो जाएगा? log 1/3 इक्वल माइनस के टी। अपने को टी निकालना है ना, माइनस के यहाँ पे देता हूँ मैं, माइनस 1/k log 1/3, माइनस हटा देता हूँ मैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अपने को खेल नहीं पता चल पाएगा इस बार, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, यही के वैल्यू अपने को नहीं पता इस बार क्या है। और भी कंडीशन है कि आपके पास? अगर कोई और कंडीशन होती तो हम लोग ये निकाल लेते कि ये निकल पाएगा। ठीक है, चलो बस यही आंसर है, और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अपने पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 9th वाले पे और राइट 9 वाला कर दूंगा। माइनस हटा देता हूँ, ठीक है। नंबर 9 कर दिए। 9 क्या है? अच्छा एक मिनट, 9 देख लेता हूँ कितना है। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। 9 बजने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। The desired circular cone has a height 9 centimeter and radius of the base is 5 centimeter। अच्छा हाइट ये हाइट रहेगी, ये 9 है और रेडियस कितना है? 5 है। आगे क्या बोला है? It is inverted and water is poured into it। अच्छा, इसको उल्टा किया गया ऐसे, हां और पानी भरा गया। पानी भरा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हो? If at any instant the water level rises at the rate of 5/8 centimeter per second, मतलब वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल अगर मैं इसको h कह दूं, ये हाइट को h कह दूं, और जब पानी इसमें गिर रहा है तो पानी की हाइट, देखो पानी मान लो यहाँ पे, तो पानी की हाइट और ये सरफेस का रेडियस दोनों चेंज हो रहे हैं। पानी आ रहा है, हां सर हाइट समझ बदल रही है, गया रेडियस भी चेंज हो रहे हैं। समझ में आया? तो दोनों अपने लिए वेरिएबल है, दोनों अपने लिए वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो अभी लेट h be the height of सर्किल को water level r radius of water surface, ठीक है। सो गिवन क्या है अभी अपने को? रेट दिया हुआ है। h by dt, ये पाई बाय a है। हां नहीं समझा? ये सब समझा। वो है ना, where a is the area of water surface at that instant। मतलब a क्या है? a क्या है? एरिया ऑफ वाटर सरफेस। क्या है वो? एरिया ऑफ वाटर। फिर से समझो उसको, क्या है वो? वाटर सरफेस क्या है? सर्कल है, तो सर्कल के एरिया पायर्स समझ में आया? तो dh by ad अपने पास क्या है? 1/r²। ये क्लियर हुआ? हां या नहीं? यस सर
शो दैट वेसल विल बी फुल इन 75 सेकंड। अच्छा 75 सेकंड में फुल हो जाता है। टाइम दे दिया हम लोग। टाइम दे दिए, अब फुल होने में कितना लगेगा? 75 सेकंड। अपने को टाइम निकालना रहेगा। हाइट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाइट 9 हो जाएगा। हाइट हाँ हाँ हाइट 9 होगी तभी तो फुल होगा फुल ना। होगा तभी ना। मतलब एच को रखेंगे 9। हाँ एच भी और टाइम भी। हाँ लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर आर एच है ना। एक मिनट, एच वेरिएबल है कि नहीं? टी वेरिएबल है कि नहीं? आर वेरिएबल है कि नहीं? है। एक वेरिएबल आपके घंटे दो वेरिएबल रहना चाहिए। दो वेरिएबल रहना चाहिए तो डिफरेंशियल हाँ। इक्वेशन सॉल्व होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। सुनो, अब इसको कैसे डील करूंगा? ये ऐसे ट्रायंगल देखो आप, ये 5 का है, ये 9 का है। और जो वाटर सरफेस रहेगा उसका कैसा रहेगा? ये आर ये एच दोनों सिमिलर है कि नहीं? यस सर सुंदर है ना? बाय ज्योमेट्री। अरे सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा बोलो ट्रायंगल h बाय 9 r बाय 5। नहीं हो गया। ठीक है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 बाय 5 r। ये चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। therefore dh बाय dt इक्वल 1 बाय r स्क्वायर है, तो d बाय dt h का वैल्यू क्या है? 9 बाय 5 r इक्वल 1 बाय r स्क्वायर। अभी 9 बाय 5 कांस्टेंट है तो ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, 9 बाय 5 और ये डी आर बाय डी डी 1 बाय आर स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो पता है कि नहीं? दो वेरिएबल बचेगी नहीं। अब अपना काम हो जाएगा। समझ ना? समझ रहे हैं? मैं पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल अपने पास साइड तो दो ही होते हैं ना, लेफ्ट और राइट। तीन वेरिएबल हम लोग डील नहीं कर पाएंगे, फिर अपने बैठ बच जाएगी। ठीक है, ये काम ज्योमेट्री से काम आसान किया मैंने, सिमिलर ट्रायंगल बना के। ठीक है, अभी आर स्क्वायर यहाँ पे ले लूंगा मैं, 9 बाय 5 आर स्क्वायर डी आर, और डी टी को वहाँ पे ले लूंगा मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन 9 बाय 5 ऑप्शन होने से बाहर आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 9 बाय 5 क्या हो जाएगा? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब बाय 3, और यहाँ पे डी आ जाएगा प्लस सी। 3 से 9 कैंसिल हो गया। हाँ, 3 बाय 5 आर क्यूब टी प्लस सी। अब इनिशियल ध्यान देना, एट इनिशियल मतलब जब टाइम 0 रहता है, टाइम 0 करेंगे मतलब स्टार्टिंग में टाइम 0 है तो पानी का हाइट क्या रहेगा? 0 0 h 0। अच्छा, फिर पानी का जो सरफेस बनेगा उसका रेडियस क्या रहेगा? वो भी 0 है। पानी है ही नहीं है तो आगे क्या रहेगा? कुछ नहीं, जीरो सर। रेडियस भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेडियस 0 टाइम 0। बताओ 3 बाय 5 0 का क्यूब C इक्वल 0 हो जाएगा। प्लस c का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे वापस therefore 3 बाय 5 r क्यूब इक्वल t। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये आ गया। आया समझ में आया कि नहीं? अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टाइम को 75 सेकंड रखने पे वेसल फुल हो जाता है। एक काम करो, जब वेसल फुल होगा पानी का हाइट क्या हो जाएगा? 9 और उसके सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा? 5। 5 हाँ फुल r की वैल्यू 5 रखेंगे और टाइम निकालते हैं 75 सेकंड हो जाएगी नहीं। समझ में आया? व्हेन वेसल विल बी फुल r कितना हो जाएगा? R 5 H 9 है ना? h है कि नहीं यहाँ पे? h है तो h यूज करता हूँ और T 7 ठीक है। 3 बाय 5 का क्यूब इक्वल t निकालना है अपने को। ठीक है, 3 बाय 5 ये कितना हो जाएगा? 125। कितना हो गया? 25 to 3 75। therefore t 75। अच्छा, कैसे समझ में आएगा कि 75 सेकंड ही है, आवर क्यों नहीं है? सेंटीमीटर में है ना? जो था सेंटीमीटर पर और सेकंड था, t का वैल्यू अगर t का सेकंड में सेकंड में था ऑलरेडी, ये 75 सेकंड में सेकंड ही लगेगा। काम आसान हुआ। क्या लगा? अच्छा लगा कि नहीं क्वेश्चन? अच्छा लगा, जबरदस्त था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये टेक्निक जब तक नहीं लगेगी ना तब तक फंसे रहोगे। ठीक है, ये टेक्निक अपनी काम की थी।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाइन हो गया। 11 कर दे। The rate of growth of population of a city at any time t is proportional to the size of the population। तो आप ऐसे लोगे let x be the population वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको क्या मिलेगा log x equals kt plus c। इनिशियल वाली कंडीशन यहाँ पे है क्या, for a certain city it is found that constant of proportionality is 0.04। अच्छा k का वैल्यू दे दी है, के को कांस्टेंट, हाँ Yes, sir. नाउ k is 0.04 रख देती है। log x equals 0.04 t plus c। आगे है 25 years। Find the population of the city after 25 years if the initial population is 10,000। तो हम लोग रखेंगे when t is 0, x क्या है 10,000 है। समझ में आया कि नहीं, रख दो फटाफट। log 10,000 equals 0.04 into 0 plus c। c का वैल्यू क्या आ गया log 10,000। ये वापस रख देंगे। therefore log x equal 0.04 t plus log 10,000। वो इधर आके फिर माइनस हो जाएगा ना, और आपको पता है डिवाइड में चला जाएगा। x upon 10,000 equals 0.04 t। ये हो गया। अब आपको तो निकालने क्या बोला है, find the population of the city after 25 years। after 25 years x को 25 देना है ना। हाँ, let x equal x नहीं x में सर t 25 है। years पे देना है, और आपने को x फाइंड करके देना है। बोलो ये x by 10,000 equal 0.04 into 25 कितना हो जाएगा वो सर 0.1 0.1 वन आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ 1 वन आएगा ना। अब सुनो, ये log का बेस की है, ये को उधर करूँगा मैं x by 10,000। ये क्या हो गया, e का पावर 1। e का वैल्यू है क्या अपने पास 2.7182। यही है ना। हाँ। 10,000 वहाँ पे दे दिया, 2.718282 10,000। क्या करेंगे, चार देंगे ना। हटा दो, 27182 2 लाख 70 27,182। मस्त हो गया। कैसा था, अच्छा था ना। कौन सा हो गया 11। एक ही क्वेश्चन अभी बचा है और टाइम 9 बजे है। 15-20 मिनट की बात किया था, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 11 बजेगा, 11 बजे। अरे क्या करते आते हैं तो हम लोग के साथ 10 थोड़ी करते लगते हैं, उसके बाद कुछ नखड़ा चालू हो जाते हैं। चलो उसके आगे चलो आ जाओ। अभी अपना एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। समझना, if a body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius at room temperature of 25 degree Celsius in 30 minutes। देखो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज करेगा। एक तो पहला है रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक बॉडी है, एक बॉडी जो गर्म थी, हाँ गर्म थी, ठीक है। ये बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस गर्म थी। हाँ, रूम टेम्परेचर कितना है 25। देखो ये तो इसकी हीट ट्रांसफर होएगी। हाँ, जो गर्म रहेगा वो हीट एग्जॉस्ट करेगा, हीट एग्जॉस्ट करेगा। एग्जॉस्ट को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। फर्स्ट हीट एग्जॉस्ट कर रहे हैं 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। अच्छा, अगर ये 1 आवर बोले तो कितना 60 मिनट्स। यूनिट सेम रखना पड़ेगा ना। ये बबुला जाते जाते 30 मिनट्स में 80 से 50 हो रहे हैं, तो 1 आवर बोले तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा पता नहीं, ये मैटर करता है। तो क्या मतलब 20 हो जाएगा नहीं। आप डिफरेंस में देखो, 80 से 50 गया, 80 में और 25 में फर्क था।
अभी 50 पे आ गया हाँ तो 50 और 25 का डिफरेंस चला गया, डिफरेंस से चलता है वो। देखो जब बॉडी गर्म रहती है ना, स्टार्टिंग में हीट इवैपोरेशन ज्यादा होता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है ना, थोड़ा कम हीट इवैपोरेशन कम होता जाता है। समझ में आया? तो ये समझना, ये चीज आपको थोड़ा सा लेके जाएगा। ध्यान दो, लेट थीटा 0 विद द रूम टेम्परेचर, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो 25 तो 25 ही रहेगा। थीटा विद द बॉडी टेम्परेचर एट टाइम टी, ठीक है। तो ध्यान देना, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग ये ऐसा होता है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज ये प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर डिफरेंस की। बॉडी और रूम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर जितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस के प्रोपोर्शन में रहता है इवापोरेशन। मतलब डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना फास्ट हीट निकलेगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला है। तो यहाँ पे d थीटा बाई dt प्रोपोर्शन हटाया, k लगेगा लेकिन माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। दो क्वांटिटी है, टेम्परेचर और टाइम। टाइम तो बढ़ता है और टेम्परेचर कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस है। वैसे माइनस नहीं करेगा तो फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर लिया चलो, थीटा माइनस थीटा 0, यहाँ पे d थीटा, यहाँ पे माइनस k dt, ठीक है। अब लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन 1 थीटा माइनस थीटा 0 d थीटा माइनस के इंटीग्रेशन dt। ये थीटा 0 का ना कांस्टेंट समझो आप, ये थीटा बोले तो x समझो, वेरिएबल x माइनस है, क्या था उसका log x आता है, log x माइनस है, इसका क्या आ जाएगा फिर log थीटा माइनस थीटा 0, इसका क्या आएगा माइनस के डी प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? जस्ट सो डाउट नहीं, ठीक है। इवन दैट थीटा 0 बस बोले तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वो यहाँ पे यूज कर लूँगा मैं, log थीटा माइनस 25, इधर यूनिट नहीं लगाएगा, ठीक है, माइनस के डी प्लस सी। अब लिखूंगा मैं एट इनिशियल, इनिशियल बोले तो जब टाइम 0 है तो टेम्परेचर कितना था, 80 था, थीटा कितना था 80 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे कि नहीं? वो यहाँ पे लगाऊंगा मैं, log 80 माइनस 25 इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस सी। ये कितना हो गया log 55, और ये सी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे रख दूंगा मैं। therefore log in the mod theta minus 25 equal minus kVt plus log 55। समझ रहे ना? हाँ सर, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं जा रहे अंकुर? ठीक है ना? ये log 55 लेफ्ट में दिया, माइनस में आएगा, डिवाइड में चले जाएगा फिर। log थीटा माइनस अपॉन 25 इक्वल माइनस के। चलो ये पार्टी अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। इनिशियल कंडीशन लगा दिया, इनिशियल वाली। अब 80 से 50 गया, क्या बोल रहे हैं वो 80 से 50, हाँ। तो टाइम कितना लगा 30 मिनट्स से, व्हेन टाइम इज 30 मिनट, टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। 30 मिनट्स दिया तो 50 में चला गया, यहाँ पे रखेंगे log 50 माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल माइनस के इंटू 30। ये कितना हो गया 25 अपॉन 55 इक्वल माइनस के कैंसिल होगा, पाई अपॉन 11 और माइनस 1 बाय 30 इधर ले लेता हूँ मैं, माइनस 1 बाय 30 log पाई बाय 11 और ये कितना आ गया, एक के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया, इधर रखूँ मैं, यहाँ पे फिर से रखूँगा मैं, ठीक है।
आगे बात करने जा रहा हूँ मैं। therefore log theta minus 25 theta minus 25 upon 55 माइनस है और k का वैल्यू तो भी माइनस है तो काम करो प्लस हो जाएगा प्लस 1/30 log 5 5/11 into t ये हो गया। अब तो क्या बोला है टाइम लगता है 60 मिनट मतलब उसने बोला 1 आवर लेकिन अपने को 60 मिनट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अपने को यूनिट चेंज करना पड़ता है। ठीक है तो टेम्परेचर निकालेगा अपने को निकालना मतलब 50 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है व्हेन टाइम इज 60 मिनट्स तो अपने को टेम्परेचर निकाल के देना है तो ये हो जाएगा log थीटा माइनस 25/55 1/30 log 5/11 और टाइम कितना है 60 मिनट तो ये कैंसिल हो गया 2 आ गया 2 पावर बन जाएगा log थीटा माइनस 55/55 बोलो क्या कितना हो जाएगा 55 120 55 कैसा है ये कैंसिल हो गया थीटा माइनस 25/55 25/121 अब बड़ी काम की तकलीफ होने लगी नंबर बड़े आ गए कट जाएंगे सर इसी करना पड़ेगा ये ऑप्शन नहीं है सर कट जाएंगे बस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है नहीं करेंगे 11 5 आर 11 11 आर काम हो जाएगा छट गया हाँ 120 5 वहाँ पे ले लेना थीटा माइनस 25 5 यहाँ पे आ गया 125/11 25 वहाँ पे थीटा इक्वल 125/11 प्लस 25 सुनो ऐसे मल्टीप्लाई मत करो कुछ कॉमन आ रहे हैं 25 कॉमन आएगा ये 125 प्लस 1 अब काम आसान हो जाएगा कितना आएगा 60/11 मल्टीप्लाई करके पॉइंट पे निकाल देना कर लोगे ना इतना ठीक जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस लगा देना काम आसान ठीक है अच्छा था ठीक है चलो अपना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म ये चैप्टर खत्म हो गया।